जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु एजुकेशन सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2 के जो भी पिछली वीडियो में सवाल रह गए थे, आज हम उनको पूरा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। इसमें क्या करना है दोस्तों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा अग्रखंडों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है दोस्तों, सत्यता की जांच करना है। देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4u² प्लस 8u बराबर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, 0। इसमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है। क्या लेना है दोस्तों, कॉमन लेना है। इसमें कितना कॉमन हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4u, सॉरी कितना आ जाएगा, 4u। क्या हो गया दोस्तों, 4u कॉमन आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 4u कॉमन आ गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 4u से 4u में भाग दिया, कितना बचा, u बचा। और इससे इसमें भाग लगाएंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। कितना आ गया, 2 आ गया, बराबर कितना बचा यहाँ पर, 0। इसको ऐसा लिख देंगे, 4u, सॉरी क्या लिखा है, 4u बराबर 0। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4u लिखा है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, u प्लस के 2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर u बचेगा बराबर 0 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। 4 से लगाएंगे इसमें भाग, u बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, u बराबर आ जाएगा 0। u बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0। एक इसका मान आ गया, अल्फा का मान आ गया। यहाँ पर बीटा का निकाल लेते हैं। u प्लस का सट जाएगा, बराबर को सट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 2 हो जाएंगे। एक इसका आ गया मान, बीटा का आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये बीटा का मान आ गया। अब इसकी क्या करना है दोस्तों, हमें जांच करना है। क्या करना है दोस्तों, इसकी जांच करना है। पिछले सवालों में हमने किया था जैसा, इसका या इसकी जांच करने पर यहाँ पर लिख देंगे, जांच करने पर क्या लिखना है दोस्तों, जांच करने पर इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। दोस्तों देखिए, अल्फा का मान कितना है दोस्तों, 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 2 है, बराबर बी का मान क्या है दोस्तों, बी का मान यहाँ पर 8 है ना, तो 8 लिख लेते हैं। माइनस का है तो माइनस का ए का मान क्या है दोस्तों, 4 है ना, ए का मान कितना है, 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे यहाँ पर, माइनस के 2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, एक ही संख्या या समान संख्या आएगी यहाँ पर। यदि यहाँ पर हमारी समान संख्या आती है तो हमारा सवाल क्या है, सही है। अब देखिए दोस्तों, इसमें दूसरा भी सूत्र लगेगा, ये वाला अल्फा इंटू बीटा वाला। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है दोस्तों, अल्फा का मान है 0, इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस के 2, बराबर सी का मान दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 मान लेते। सी का मान क्या मान लिया हमने, 0 बटे में ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान है 4। 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, बराबर 4 का भाग 0 में देंगे, क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ये हमने दोस्तों सवाल सॉल्व कर लिया। अब इसको रख करते हैं, अब आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको साफ करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये सवाल लिख लिया। अब इसका क्या लिखना है, व्यापक रूप क्या लिखना है दोस्तों, इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर e का मान क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0x मान लेते हैं यहाँ पर। और सी बराबर कितना है दोस्तों, 5 है, माइनस के 5 लिखा है, 15 लिखा है। देखिए दोस्तों, 15 लिखा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 15 लिखा हुआ है, 5 नहीं है। कितना है दोस्तों, 15 है। कितना है दोस्तों, 15।
कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस के 15 कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर क्या है दोस्तों जीरो। क्या है दोस्तों जीरो। टी स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 15। टी स्क्वायर बराबर अंडर रूट हटाएंगे तो एक बार माइनस का आएगा एक बार प्लस का आएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 15। कितना आ जाएगा अंडर रूट 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट 15। अब यहाँ पर क्या लिखना है जांच करने पर, क्या करने पर दोस्तों जांच करने पर क्या लिख दिया दोस्तों हमने यहाँ पर जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे में क्या आ जाएगा ए आएगा। अल्फा का मान क्या है दोस्तों, सॉरी अभी यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा का मान नहीं निकाला है, सॉरी दोस्तों इसमें क्या निकालना है हमें अल्फा और बीटा का पहले मान निकालना है फिर इसकी जांच करनी है। अल्फा का मान एक बार टी बराबर एक बार दोस्तों प्लस का अंडर रूट 15 आ जाएगा, एक बार प्लस का आ जाएगा एक बार टी बराबर माइनस की अंडर रूट 15 आ जाएगा। अब इसकी क्या करना है दोस्तों जांच करना है। क्या करना है जांच करने पर, क्या करना है दोस्तों जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे में ये अल्फा का मान क्या है दोस्तों, अल्फा का मान यहाँ पर अल्फा का मान नहीं लिखा, ये अल्फा का मान है दोस्तों, ये बीटा का मान है। इसकी जांच करने पर क्या करने पर दोस्तों जांच करने और इसकी जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटे में क्या हो गया दोस्तों ए हो गया। अल्फा का मान क्या है दोस्तों अंडर रूट 15 है ना, बीटा का मान क्या है माइनस के अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट क्या है दोस्तों 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के बी बटे में ए। क्या आ जाएगा दोस्तों बी का मान क्या है दोस्तों यहाँ पर जीरो है ना, जीरो बटे में ए का मान कितना है एक है ना, एक चीज में लगाएंगे अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस की 15 माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पर एक से लगाएंगे भाग जीरो आएगा, माइनस माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों जीरो आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा दोस्तों जीरो आ जाएगा। इसकी क्या करना है देखिए दोस्तों इसमें एक और सूत्र लगेगा अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा का मान क्या है दोस्तों यहाँ पर निकाला है अंडर रूट 15 गुणे बीटा का मान माइनस के अंडर रूट 15 और सी का मान क्या है दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या माना था जीरो माना था बटे में ए का मान क्या है दोस्तों सी का मान में क्या माना था सॉरी सी का मान कितना है दोस्तों 15 है, सी का मान कितना है माइनस की 15 आएगा। कितना आएगा दोस्तों माइनस की 15 और ए का मान क्या है दोस्तों ए का मान एक है ना, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो वीडियो हमारी बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों डायरेक्ट माइनस के 15 लिख दिए मैंने, एक से लगाएंगे भाग 15 में तो डायरेक्ट 15 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने ये भी सवाल सॉल्व कर लिया। अब इसको हम रफ करते हैं, दूसरा सवाल लिखते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर सवाल लिख लिया। अब इसका क्या लिखते हैं दोस्तों व्यापक रूप लिखते हैं। क्या लिखना है दोस्तों व्यापक रूप लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। देखिए दोस्तों इसका फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करना पड़ता है हमें गुणा करना पड़ता है। चार ती कितना आना चाहिए दोस्तों चार ती 12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों गुणा करने पर चार ती 12 एक्स आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए एक्स माइनस के एक्स आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के कितने हो जाएंगे 3x माइनस कितना आएगा चार, चार और तीन का गुणा होगा कितना आएगा चार तीन 12x आ जाएगा। यदि 4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा। इन दोनों में से क्या दिखना है हमें कॉमन दिखना है। इन दोनों में से क्या दिखना है हमें कॉमन देखना है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों x आ रहा है। x से x कट जाएगा कितना बचेगा 3x, x से इसमें लगाएंगे भाग कितना बचाएगा x से x कट जाएगा और x का 4 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो कितना ले लेंगे कॉमन
एक कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे दोस्तों कॉमन, यहाँ पर प्लस का एक कॉमन ले लेंगे। एक से इसमें लगाएंगे कितना आ जाएगा 3x, 3x माइनस के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। इन दोनों में एक संख्या कॉमन है तो इसको पहले एक बार लिख लेंगे 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4 x प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। इसको पहले लिखना है 3x माइनस के 4 बराबर क्या लिख लेंगे दोस्तों 0, x प्लस का 1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। 3x माइनस से कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का बराबर किस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों x बराबर 4/3, ये अल्फा का मान आ गया। आप देखिए दोस्तों बीटा निकाल लेते हैं। x बराबर ये प्लस का इस साइड जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये किसका मान हो गया, बीटा का मान हो गया। किसका हो गया दोस्तों, ये बीटा का मान हो गया। अब इसकी क्या करनी है दोस्तों, जांच करनी है। यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर। क्या लिखना है दोस्तों, जांच करने पर। जांच करने पर, जांच करने पर लिखने के लिए हमें क्या सूत्र लगाना पड़ता है, जांच करने पर। जांच करने पर अल्फा इंटू बीटा, नहीं सॉरी अल्फा प्लस बीटा। क्या आएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। अल्फा का मान क्या है यहाँ पर 4/3 है ना, 4/3 प्लस बीटा का मान क्या माइनस का 1 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। बी का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर बी का मान कितना आ जाएगा माइनस के x है ना, x है ना, कितना है x का मान अपन कितने मान लेते हैं माइनस का 1, और a का मान क्या है दोस्तों 3 है ना, यहाँ पर 3 लिख लिया। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। 3 का 3 से गुणा करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 एकम 4, 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 4 में करेंगे कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पर 3 आ गया बराबर माइनस का 1/3 है, यहाँ पर 1/3 लिख दिया। 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों माइनस के 1/3 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 1/3 क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/3। यदि इस साइड जितनी संख्या आती है यहाँ भी हमारी संख्या वही आनी चाहिए। यदि गलत आती है तो हमारा सवाल क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या आई तो हमारा सवाल क्या है दोस्तों, सही है। अब इसको आगे करते हैं। इसमें क्या लिखना है, इसका दूसरा सूत्र लगता है अल्फा सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों ए आ जाएगा। अल्फा का मान हमने क्या निकाला, अल्फा का मान निकाला है 4/3 और बीटा का मान दोस्तों क्या निकाला है इंटू माइनस का 1 निकाला है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। सी का मान क्या है दोस्तों, सी का मान है 4 है ना, यहाँ पर 4 लिख लिया। ए का मान क्या है, ए का मान 3 है ना, इसमें 4 एकम 4 माइनस का कितना हो गया 4 हो गया। 1 से 3 का 1 में गुणा किया क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। 3 एकम 3 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया। यहाँ पर 4 एकम 4 माइनस के थे 4 आ गए, 3 यहाँ पर थे 3 यहाँ पर आ गए। देखिए दोस्तों यहाँ भी हमारा आंसर एक साइड 4/3 यहाँ पर है तो 4/3 वहाँ पर भी आ गया। हमने जितने भी सवाल थे इसकी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे वाले सवालों की ओर। देखिए दोस्तों मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक दूसरा भी लिख लिया। इसमें क्या लिखा है, एक द्विघात ज्ञात कीजिए जिसके गुण शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्या करना है दोस्तों, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, शून्यकों के योग, योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में दोस्तों क्या दिया गया है 1/4 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों में क्या दिया गया है माइनस का एक। यहाँ पर क्या लिखना है द्विघात बहुपद। क्या लिखना है दोस्तों द्विघात बहुपद। क्या लिखना है दोस्तों यहाँ पर द्विघात बहुपद। क्या लिखना है दोस्तों द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा लिखने के बाद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस का अल्फा इंटू बीटा। क्या आ गया दोस्तों अल्फा इंटू बीटा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। x का मान क्या है दोस्तों, कुछ नहीं दिया हमें, x यहाँ पर लिख लेंगे बराबर बराबर लिखा सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का मान लिखा 1/4 x जैसा लिखा वैसा लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या लिखा है दोस्तों, अल्फा इंटू
बीटा का मान क्या है दोस्तों, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, माइनस का 1 लिखा है तो माइनस का 1 लिख देंगे। ये लिखने के बाद देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें ये नीचे कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। 4 से इसमें गुणा करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x स्क्वायर। 4 से 4 एक कट जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 1x बचेगा। क्या बचेगा, x का इसमें गुणा हो जाएगा x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। 4 का इसमें होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैं साफ कर देता हूँ इतना। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले अल्फा सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है दोस्तों हमें, अंडर रूट 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है दोस्तों, 1 बटे में कितना है दोस्तों, 3। यहाँ पर क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सूत्र, ये क्या लिख लिया दोस्तों हमने, द्विघात बहुपद सूत्र लिख लिया। अब इस सूत्र यहाँ पर लिखते हैं जैसा हमने ये लिखा था ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स का मान हमारे पास कुछ नहीं है तो हम एक्स जैसा लिखा है वैसा ही लिखे रहने देते हैं। और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों हमें क्या दिया, अंडर रूट 2 दिया, अंडर रूट 2। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दोस्तों हमें कितना लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है। इसमें पुस्तक लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 का गुणा करने पर, क्या करने पर दोस्तों, 3 का गुणा करने पर। 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस के इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3 2x। 3 से 3 कट जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर आ चुका है। अब देखिए दोस्तों मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा सवाल में चलते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ। देखिए दोस्तों हमने लिख लिया इसका अल्फा और बीटा निकाल लेते, अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते। देखिए दोस्तों इनके योग का क्या लिखा है, योग शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों हमें क्या लिखा है, 0 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है दोस्तों हमें, अंडर रूट 5 दिया। इसका सूत्र लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अल्फा और बीटा का मान क्या है दोस्तों, 0 है, 0 लिख देंगे। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्लस अंडर रूट 5। इसका कुछ महत्व नहीं है दोस्तों, 0 का, इसको 0 को कुछ महत्व नहीं है इसका। क्या लिख देंगे, अंडर रूट 5 लिख देंगे। हमने ये सॉल्व कर लिया दोस्तों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है दोस्तों, हमारे पास 1 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा है। इसका भी द्विघात बहुपद लिख लेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका सूत्र क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा था ना, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान दोस्तों हमें पता है क्या है, एक्स स्क्वायर जैसा लिखा हुआ वैसा लिख देंगे। अल्फा का मान क्या है दोस्तों, 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा माइनस का एक्स प्लस का 1 आ गया। ये हमने दोस्तों सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही सरल सवाल है, एक 2 नंबर का एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता है दोस्तों। हम इसको अब रख करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों हमने सवाल लिख लिया, हम इनमें देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/4। इसका क्या लिखना है, द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद सूत्र लिखना है। इसका क्या सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1/4 हो जाएगा। और एक्स जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, 1/4 यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। 4 का गुणा करने पर 4 का इससे गुणा होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का गुणा 4 से 4 में देंगे भाग, कितना हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा x, कितना बचेगा x बचेगा। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 फिर इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। कितना बचेगा, 4 4 से 4 कट गया, कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 बार है ना, हाँ सही है, ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर आ गया। देखते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखना है, इसमें भी लिखना है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया दोस्तों, में 4 दिया है ना। यहाँ पर लिखना अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। द्विघात बहुपद, यहाँ पर क्या लिखना है, द्विघात द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र। यहाँ पर क्या लिखना है, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा एक्स बराबर कितना है, एक्स जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों हमें क्या दिया है, 4 दिया है, तो हमने 4 लिख लिया। क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। यहाँ पर एक्स लिख देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। एक्स यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे। एक्स का इसमें होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x प्लस का 1। देखिए दोस्तों इसका भी हमारा आंसर आ चुका है। जितने भी सवाल थे दोस्तों हमने इस प्रश्नावली 2.2 में हमने उनको सॉल्व कर लिया है। ये रही, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिए हमने जितने भी सवाल थे उनको सॉल्व कर लिया है। आप कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।